स्वयं को स्वस्थ रखना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। इस पेड़ का कितना लाभ हमें प्राप्त हो रहा है ना? आइए अपने मूल विषय पर आती हैं कि महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज की स्थापना की, ऐसा नहीं था कि उससे पहले आर्य शब्द नहीं था और समाज शब्द नहीं था। आप यदि महाभारत को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, तो वहां पर जो संबोधन किया जा रहा है वो हिंदू पुत्र कहकर के नहीं किया जा रहा है। वहां जो संबोधन चाहे भगवान राम के लिए हैं, चाहे योगीराज कृष्ण के लिए हैं, चाहे धनुर्धारी अर्जुन के लिए हैं और चाहे गदाधारी भीम के लिए हैं, चाहे वो पता लगा बजरंग बली के लिए है, किसी के लिए भी है, संबोधन क्या किया जा रहा है? हे आर्य। तो इस बात से एक भ्रांति तो अपने मस्तिष्क से हटा दो कि आर्य शब्द ऋषि दयानंद ने नहीं गढ़ा, ये हमारे वेदों से ही चलता आ रहा है। आहम भूमि मददाम आर्याय, वेद में मंत्र आता है, ये भूमि मैंने आर्यों को प्रदान की है। और आर्य किसे कहते हैं? मेरी माताओं बंधुओं, जो श्रेष्ठ हैं अपने आचरण से, जो शुद्ध पवित्र हैं अपने व्यवहार से, जो मातृ पितृ भक्त हैं, जो देश भक्त हैं, जो गौ भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, वही मनुष्य आर्य कहलाता है। इसलिए इस देश का प्राचीन नाम भी क्या था? बोलो, आर्यवर्त। आर्यों ने इसको बसाया तो इसका नाम भी रखा आर्यवर्त। और समाज शब्द कहते हैं समूह को, कि समूह को मिलकर के क्या बनता है? बोलो, समाज बनता है। तो ना आर्य शब्द ऋषि दयानंद ने गढ़ा, ना समाज शब्द ऋषि दयानंद ने गढ़ा, ये दोनों शब्द पहले से ही चलते आ रहे थे। तो महर्षि दयानंद ने जो परंपरा पहले से चलती आ रही थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कि किसी नवीन मत संप्रदाय को चलाने का मेरा लेश मात्र भी कोई उद्देश्य, जोर से बोलो, नहीं। जो ब्रह्मा से लेकर के जेमनी पर्यंत ऋषियों की परंपरा है, मैं उसी को मानता हूं। जो वेदों से लेकर के गीता तक की परंपरा है, मैं उसी को मानता हूं और उसी को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य कर रहा हूं। ये माताओं बंधुओं महर्षि दयानंद की विचारधारा थी। अब लोगों को आर्य समाज से और महर्षि दयानंद से चिढ़ क्यों हुई? तो उसका कारण था, लोगों ने जब अपनी विचारधारा को फैलाया तो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, अपनी दुकानों को चलाने के लिए और यजमानों से बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेने के लिए वेद के विपरीत बातों को भी वेद के अनुकूल बताना आरंभ कर दिया। वेदों के मंत्रों के अर्थ के अनर्थ करके लोगों में प्रचारित प्रसारित कर दिए, जिसके कारण संपूर्ण देश के अंदर इतना पाखंड, इतनी अविद्या, इतना अंधविश्वास फैल गया कि आज भोली भाली जनता वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को भूल करके पता नहीं किस ओर चली जा रही है। चलो मैं एक उदाहरण ले लेती हूं यहां पर, ईमानदारी से बताना। माताओं से ही पूछ लेती हूं, एक बात बताना मुझे, ईश्वर न्यायकारी है कि अन्यायकारी? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। इतनी जोर से बोलो जैसे लड़ती हो तो, ठीक है ना? हाँ, जब लड़ने के टाइम पे तो वॉल्यूम फुल कर लेती हो ना, बिल्कुल, कहीं सामने वाले की आवाज नीचे ना रह जाए। उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर तेज तेज बोलती चली जाएंगी। जब बुरी बातों पर इतना ताकत लगा सकती हो तो अच्छी चीजें बोलने में भी ताकत लगाओ। प्रभु न्यायकारी है कि अन्यायकारी? मानते हो कि नहीं मानते? और न्यायकारी किसको कहा जाता है? जो किसी भी परिस्थिति में अन्याय, जोर से बोलो, नहीं करता।
अगर कोई व्यक्ति पापी है तो पापी को पाप का फल देता है, और अगर कोई पुण्य धर्मात्मा व्यक्ति है तो उसको उसी के पुण्य का फल देता है। कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ उठाओ। इसमें किसी को कोई संशय तो नहीं है? जोर से बोलो। नहीं है ना? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसमें किसी को कोई विपत्ति नहीं है। इसका मतलब आप सब मानते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, वो प्रत्येक परिस्थिति में न्याय करता है। अब आप ईमानदारी से बताना, यदि परमात्मा न्यायकारी है और वो प्रत्येक परिस्थिति में न्याय करता है, कोई भी परिस्थिति में वो अन्याय कर नहीं सकता, पक्षपात कर नहीं सकता, फिर भी हम सब लोग चाहते हैं, फिर भी सब लोग चाहते हैं कि हे प्रभु, जो पाप मुझसे हो गए, मेरे उन पापों को, जोर से बोलो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब परमात्मा तो क्षमा कर नहीं रहा। परमात्मा तो वेद में कह रहे पक्तारम पकवा पुनराविशाति, जो कर्म तुमने कर दिए उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ईश्वर तो स्पष्ट कह रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया? बोले जी एक काम करो, ये जो परमात्मा के प्रतिनिधि बने हुए ना, इनके यहाँ चलो, वहां पाप माफ हो जाएंगे। तो कोई बालाजी सरकार के पास पहुंच गया, क्या करवाने के लिए? पापों को माफ करवाने के लिए। कोई पता लगा गंगा जी पर पहुंच गया, क्या करवाने के लिए? पापों को माफ करवाने के लिए। कोई पता लगा खाटू जी श्याम पर पहुंच गया, और कोई पता लगा मथुरा में पहुंच गया, वृंदावन में पहुंच गया। कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है, तो कोई किसी चीज की परिक्रमा कर रहा है। हमने कहा ये कर क्या रहे हो? बोले कोई भूल चूक यदि जीवन में हो बैठी है तो बस चाहते हैं भगवान उसको माफ कर दे और मेरा कल्याण कर दे। मैंने कहा अगर परमात्मा पापियों के पापों को माफ करने लगेगा तो फिर तो ये जितने भी आतंकवादी हैं इनको सजा ही नहीं मिलनी चाहिए। ये भी गोवर्धन की परिक्रमा कर ले तो इनके भी सारे पाप, जोर से बोलो, माफ। फिर तो जो बड़ी बड़ी डकैती डालते हैं इनके भी पाप माफ हो जाने चाहिए। फिर तो जो 4 साल की बच्ची के साथ भी दुराचार करते हैं उनके भी पाप माफ हो जाने चाहिए। फिर तो जो किसी लड़की के साथ 3 वर्ष रह करके उसके 35 टुकड़े कर देते हैं फिर उनके भी पाप माफ हो जाने चाहिए। आप विचार करके देखो, चिंतन करके देखो, हम क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? एक बात व्यक्ति बड़े सहज से कह देता है, जी जो कराने वाला है वो तो परमात्मा ही है, हम तो कठपुतली है, बस वो नचा रहा है और हम जोर से बोलो, यही तो कह रहा है ना। तो अगर परमात्मा ही सब कुछ करवा रहा है तो फिर तो ये जितने भी रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं ये सब भगवान ही करवा रहा होगा, फिर इनको सजा क्यों मिले? जितने ये बम फोड़ रहे हैं जगह जगह फिर तो ये परमात्मा ही करवा रहा होगा, फिर इनको सजा क्यों मिले? ये जितना भी सिस्टम में भ्रष्टाचार करने वाले हैं क्या वो सब परमात्मा ही करवा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने तो हमें स्वतंत्रता दे रखी है कर्मों की, जैसे कर्म चाहो, जोर से बोलो, उसने तो स्वतंत्रता दे रखी है। वो नहीं कहता कि तुम किसी का बुरा करो, वो नहीं कहता कि तुम कहीं बम फोड़ दो, वो नहीं कहता कि तुम किसी की गर्दन काट दो, वो नहीं कहता कि तुम चोरी करो। भगवान नहीं कह रहा है कि तुम चोरी करो, परमात्मा नहीं कह रहा है तुम धर्म के नाम पर मूक पशुओं की गर्दन काटो। परमात्मा नहीं कह रहा है कि तुम आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा। नहीं, परमात्मा कहता है मैंने तुझे कर्म करने की छूट दे रखी है और वेद के माध्यम से ये बता भी रखा है कि यदि बुरे कर्म करोगे तो उनका परिणाम दुख है और अच्छे कर्म करोगे तो उनका परिणाम, जोर से बोलो, बता भी रखा। अब यदि तुम जानते हुए भी बुरे कर्म करते हो तो फिर तो मेरे पास एक ही व्यवस्था है और वो क्या, कि मैं न्याय करूंगा, क्योंकि मैं न्यायकारी। और मेरा न्याय क्या है? जिसका जो कर्म है उसका वैसा ही फल उसको, जोर से बोलो,
मिलेगा।